क्यों आई हूँ, क्योंकि 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, सभी को पता है ना। लेकिन 14 सितंबर को हमारी छुट्टी है, इसलिए आज ही हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। तो कुछ बच्चों ने तैयारी की है, तो वो बारी बारी से आपके सामने हिंदी के लिए जो भी उन्होंने तैयारी की है वो सुनाएंगे। तो सबसे पहले क्लास 4th A। प्रथम माँ शारदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मेरा नाम शानवी शर्मा है। मैं पंचम कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं अध्यापकों द्वारा मुझे हिंदी दिवस पर बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिसके लिए मैं अपने अध्यापकों की सदा आभारी रहूँगी। एक भाषा है आशा भरी जिसका नाम हिंदी है। एक भाषा है आशा भरी जिसका नाम हिंदी है। हिंदी केवल जुबान नहीं, देश के माथे की बिंदी है। आप सभी को जैसे ज्ञात ही है कि 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। मेरे अनुसार हिंदी दिवस प्रतिदिन मनाना चाहिए, क्योंकि हिंदी ने हमें दुनिया भर में पहचान दिलाई है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा माना गया। हिंदी हमारे दिल की भाषा है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तथा संसद से लेकर सड़कों और साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर जगह संवाद का सबसे बड़ा समूह बनकर आती है। हमें हमारी हिंदी भाषा पर गर्व होना चाहिए। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी हिंदी का महत्व माना गया है। हिंदी हमारी सांस्कृतिक जड़ों को फिर से देखने और उनकी समृद्धि का जश्न मनाने का माध्यम है। अतः अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यह अवश्य कहना चाहूँगी, भारत में हर भाषा का सम्मान है, पर हिंदी भगवान का वरदान है। भारत माता की जय। धन्यवाद। आदरणीय आचार्य जी और मेरे प्यारे भैया बहनों, आज मैं आप सभी को हिंदी दिवस पर कविता सुनाने जा रही हूँ। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंद थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी, जिसने काल को जीत लिया है ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। सुप्रभात। माँ शारदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मैं अक्षय ठाटर चतुर्थ कक्षा का छात्र हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर एक कविता सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है सपना। कल रात हिंदी मेरे सपने में आई थी, कल रात हिंदी मेरे सपने में आई थी, उसके मुखमंडल पर एक गहरी उदासी छाई थी, उसके मुखमंडल पर एक गहरी उदासी छाई थी। मैंने पूछा हिंदी से इतनी गुमसुम हो कैसे, मैंने पूछा हिंदी से इतनी गुमसुम हो कैसे। अब तो हिंदी दिवस है आना, अब तो हिंदी दिवस है आना, सम्मान तुम्हें सबसे है पाना, सम्मान तुम्हें सबसे है पाना। हिंदी बोली यही गिला है, हिंदी बोली यही गिला है, वर्ष का एक दिन मुझे मिला है, वर्ष का एक दिन मुझे मिला है। मेरे बच्चे मुझे न जाने, मेरे बच्चे मुझे न जाने, लोहा अंग्रेजी का ही माने, लोहा अंग्रेजी का ही माने। सीखे लोग यहाँ जापानी, सीखे लोग यहाँ जापानी, मैं हूँ बिल्कुल अनजानी, मैं हूँ बिल्कुल अनजानी। हिंदी की यह बात सुनी जब, हिंदी की यह बात सुनी जब, गलानी हो उठा मैं तब, गलानी हो उठा मैं तब, सोचा माँ की पीड़ा बता दूँ, तब सोचा माँ की पीड़ा बता दूँ, जन जन तक हिंदी पहुँचा दूँ, जन जन तक हिंदी पहुँचा दूँ। धन्यवाद। मैं कक्षा पंचम स्तर की छात्र। आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भैया तथा बहनों, आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज आपको हिंदी दिवस पर कुछ अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। केवल एक ही दिन है, केवल एक ही दिन, यह दिवस हमें हमारे देश के विभिन्न
दिवस हमें हमारे देश की प्रमुख भाषा हिंदी की महत्वता और गौरव की प्रमुख भाषा हिंदी की महत्व याद दिलाता है। हिंदी हमारे भारत की पहचान है और यह देश के विभिन्न हिस्सों को एक सूत्र में बांधने का कार्य करती है। हिंदी केवल एक भाषा ही नहीं, हमारी संस्कृति, हमारे विचार और हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस को भारत की राजभाषा का दर्जा मिला था और तभी से हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। इस दिन विद्यालयों, कॉलेजों और सरकारी संस्थाओं में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हमें अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरा माँ शारदा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी को हिंदी दिवस के पूर्व में शुभकामनाएं। मेरा नाम प्रज्ञान शर्मा है। आज मैं हिंदी दिवस पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी भाषा भारत में बोलने जाने वाली सबसे अधिक भाषा है। हिंदी दिवस हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी भाषा भारत के संविधान में 1949 में अपनाई गई थी। हिंदी दिवस हर वर्ष 1953 से मनाया जाता है। इस दिन भारत के राष्ट्रपति उन लोगों को सम्मानित करते हैं जिन्होंने हिंदी भाषा के क्षेत्र में कोई सफलता प्राप्त की हो। हिंदी भाषा भारत की एकता का प्रतीक है। हिंदी दिवस को मनाने का कारण हिंदी भाषा के प्रति लोगों को जागरूक करना भी है। हिंदी दिवस को हिंदी भाषा के सम्मान के रूप में मनाया जाता है। हमें अपनी राजभाषा पर गौर करना चाहिए, गर्व करना चाहिए और इसके विकास में योगदान देना चाहिए। धन्यवाद। ज्ञानदायिनी माँ शारदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षक वर्ग और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पूर्व में हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष 14 सितंबर को अवकाश होने के कारण उसे हम 2 दिन पहले ही मना रहे हैं। हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 से शुरू किया गया है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को हमारी राजभाषा बनाया गया था, राजभाषा घोषित किया गया था। बहुत सारे बच्चे या फिर बहुत सारे लोग इसे राष्ट्रभाषा कहते हैं, लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि हमारा देश जो है वहाँ पर 22 भाषाएं बोली जाती है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष देश होता है जहाँ पर सभी धर्मों को समान समझा जाता है। तो सभी धर्मों की या फिर देश में सभी लोगों की अपनी अपनी भाषाएं होती है। तो इसीलिए एक भाषा को महत्व ना देकर हमारे देश में जितने राज्य हैं, बहुत सारे राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर भी हुआ है। तो सभी भाषाओं को सम्मान दिया जाता है। इसीलिए हिंदी, एक चीज याद रखना, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है। ठीक है, हमारा जो भी कार्य होता है वो हिंदी में किया जाता है। हमें हिंदी को महत्व देना चाहिए। हिंदी वो भाषा है जिसने हमें जोड़ के रखा। स्वतंत्रता के समय जब स्वतंत्रता की लड़ाई हम लड़ रहे थे, हमारे पूर्वज जब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, स्वतंत्रता सेनानी, उस समय हिंदी एक भाषा थी जिसने सभी को जोड़ के रखा था। क्योंकि अंग्रेजों ने तो हमारे ऊपर फूट डालो राज्य करो की नीति अपनाई थी। वो हमें एजुकेशन दे रहे थे, वो हमें शिक्षा दे रहे थे अंग्रेजी की। ठीक है, वो अंग्रेजी की शिक्षा दे रहे थे और फिर जो अंग्रेजी बच्चों को पढ़ा रहे थे उनको क्लर्क बना रहे थे और हम लोगों की आपस में क्या कर रहे थे,
लड़ाई करवा रहे थे। तो हम सबके बीच, हमारे जो भी स्वतंत्रता सेनानी है, सबके बीच उन्होंने फूट डालने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारी हिंदी भाषा उस समय ऐसी थी जिसने हमें जोड़ के रखा। ठीक है, तो हिंदी हमारी, सोचो हिंदी भाषा ने हमें स्वतंत्रता दिलाई, हमें जोड़ के रखा, तो हमें इसका सम्मान करना चाहिए। लेकिन आजकल हम हिंदी को सम्मान नहीं देते।